सबसे पहले हरियाणा की तरफ से आप सबने राम राम। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हरियाणा। थैंक यू। आई एम प्रीति भारद्वाज दलाल। श्री प्रमोद सावंत जी, चीफ मिनिस्टर गोवा, राजेश पाटनेकर जी, स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, राहुल कराड़ जी, who is the executive president, MIT World Peace University SOG. Imagine how these three people, they have the vision कि एक महिला पंचायत हो, महिला पार्लियामेंट हो, यूथ पंचायत हो, यूथ पार्लियामेंट हो, ये 6 दिन तक का चलने वाला ये महापर्व, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता देने का जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए उन तीनों को शत शत नमन और धन्यवाद। ये कहा जाता है कि स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना कि प्रकाश अंधेरे से। प्रेमचंद जी ने ये कहा था और इन तीनों पुरुषों ने गोवा की इस पावन भूमि पर ये करके दिखाया। मैं अपनी सारी बहनें जो इस डायस पर हैं, महानुभाव हैं, जो बैठी हुई हैं सुबह से, चारों कोनों में बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उन सबका मैं वंदन करती हूँ। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ कि आपने समय निकालकर भूखे पेट बैठकर हमें सुन रहे हैं, इसका धन्यवाद। अब जब हम मातृभूमि की, पुण्य भूमि की बात करते हैं तो एक जो माता होती है, पैदा होते ही वो बच्चे को कुछ समय तक ही स्तनपान कराती है, उसके बाद छोड़ देती है 6 महीने, साल, 1.5 साल। लेकिन हमारी मातृभूमि ही केवल ऐसी माँ है जो कि हमको अंत समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो। एक ममता का भाव है, एक क्षमा का भाव है। हम उस धरती को रौंदे कौंधे, प्लास्टिक यूज़ करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमें कभी भी दंडित नहीं करती। ऐसी हमारी मातृभूमि है। एक चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी कि जब हमारा ये टॉपिक जब डिसाइड हुआ कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन एंड रोल ऑफ विमेन इन नेशन बिल्डिंग, तो यहाँ पे नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की क्या परिभाषा हो। हम देश बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। देश वो भूभाग है, वो नक्शा है जिससे एक नक्शा बनता है, और जबकि राष्ट्र उससे भावनात्मक एवं सांस्कृतिक एकात्मकता, एकाकीपन का हमें एहसास होता है। अभी मंच पर विराजमान जितनी भी महिलाएं हैं, सब अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग पंथों को, अलग अलग सोच को, लेकिन हम सबका जो थॉट प्रोसेस है, सब लोगों की जो सोच है, वो एक है। वो क्या कि आप महिलाओं को जो यहाँ पर हैं, किस प्रकार से हम कल के होने वाली जो हमारी नेत्रियाँ हैं, उनके मन में ऐसे क्या भाव लेकर आएँ कि वो भाव विभोर होकर अपने घर जाएं। तो ये मंच आपको, ये एक क्लासरूम की तरह है, होमवर्क आपको घर जाकर करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। नाउ जब मैं कहती हूँ कि हम हरियाणा से के बारे में बात करते हैं, हरियाणा के बारे में एक अभी 4-5 महीने पहले जितने भी महिला आयोग पूरे भारत के थे, उनको महिला बाल विकास मंत्रालय ने बुलाया, स्मृति ईरानी जी ने, और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। उसमें से एक मुद्दा था कि 75वीं जो प्लैटिनम जुबली बनेगी, उसमें ऐसा क्या किया जाए कि महिलाओं के लिए हम उनको क्या, किस प्रकार से सम्मान दे सकते हैं। तो इसमें से एक पॉइंट उभर कर आया कि क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है, 75वीं हमारी अपनी स्वतंत्रता की हम एनिवर्सरी मनाएंगे, तो उसके लिए क्या करें। तो उन्होंने हर स्टेट को, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कोई भी 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज, सबके लिए एक ध्येय दिया गया कि ऐसी 75 महिलाएं जो आपके राज्य में, जिन्होंने देश में और विदेश में ऐसा नाम कमाया हो कि आपके राज्य का गौरव ऊंचा किया हो, और यही राष्ट्र गौरव, राज्य गौरव ही राष्ट्र गौरव बनाया हो।
अभी ये हुई 4-5 महीने पहले की बात। 4-5 महीने उसके बाद हमने जब काम करना शुरू किया और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई तो मुझे भी याद आया कि कमीशन को भी एक काम दिया गया था जो हमने करने की कोशिश करी। अब आप चाहेंगे बताएंगे, हरियाणा से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, चाहे वो महिला सरपंच हो, यहाँ पर सरपंच पतियों के बारे में बताया गया, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मानना है सरपंच पति होना कोई बुरी बात नहीं है। वो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ इस मंच से क्योंकि यदि महिला अपने घर से बाहर निकली है, शी इज़ अ वेरी गुड मैनेजमेंट टीचर एट हर होम, लेकिन वो घर की चाराधिकारी तक ही सीमित रही। यदि उसे मौका मिला सरपंची करने का तो उसके पास किसके साथ जाए, किसके पास जाए, किससे पूछे कि गांव में, पंचायत में, गली मोहल्ले में, दोस्त मित्रों रिश्तेदारों में किस प्रकार से कार्य का संचालन होता है। तो ऐसे में क्या सरपंच पति बनना गलत नहीं है मेरे हिसाब से, हाँ बने रहना गलत है मेरे हिसाब से। तो यदि आप एक 2, 3, 4 साल की बात है तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण की ही बात है। दूसरा, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर महिलाओं का सशक्तिकरण पूर्ण रूप से हुआ है। इस मंच से मैं आज अभी आपके मन में कोई भी यदि वहम है कि हरियाणा में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज़्यादा है तो एनसीआरबी का डाटा देखेंगे, आप पाएंगे कि हरियाणा में बहुत समय से एक सुचारू रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो चल रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि क्राइम ख़त्म हो गया है, बट हाँ कंट्रोल में है, महिला विरुद्ध अपराध कंट्रोल में है। जब आप प्रशासन की बात करते हैं, हमारा हरियाणा में पहली 3 महिलाएं, 3 बहनें, अरोड़ा सिस्टर्स, जिन्होंने हरियाणा की वो चीफ सेक्रेटरी तीनों बहनें रहीं। सिर्फ ऐसा ही एक प्रदेश है पूरे विश्व भर में जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी के पद पर काम किया। कल के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को पद्म विभूषण से भूषित किया गया और इंडियन हॉकी टीम की जो कैप्टन रानी रामपाल जी को पद्मश्री से नवाजा गया। अब ये हम बात करते हैं तगमे यदि हमें लगे, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे जो सरपंच महिलाएं हैं, 21 वर्षीय सरपंच जो कि मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, उसके पिता ने एक दिन उसको बोला कि गांव की सरपंची के लिए इलेक्शन लड़ो क्योंकि हमारी रिजर्व्ड पोस्ट है। तो उस लड़की ने इलेक्शन लड़े, कहाँ वो एक मस्तमौला ज़िंदगी जी रही थी और अब सडनली उसको आना पड़ गया एक सरपंची करने के लिए। 3-4 साल ऐसे ही बीते। अब उसका जो खुद का गांव है एक मॉडल विलेज के रूप में जाना जाता है। एक महिला जिसको कुछ नहीं पता, अपने गांव के अंदर उन्होंने जहाँ पे एंट्री शुरू होती है और जहाँ गांव ख़त्म होता है उसकी सड़कों को एक शहर की सड़कों से भी अच्छा बना दिया है। खेतों की यदि हम बात करेंगे, हर खेत के अंदर ड्रिपिंग टेक्नोलॉजी उसका उन्होंने हर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उठाकर अपने गांव का नक्शा पूरा चेंज किया है। बहुत सी कवित्रियाँ हैं, बहुत सी राइटर्स हैं। अगर हम नाम गिनने शुरू करेंगे उन महिलाओं के, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उन 75 महिलाओं के नाम लेकर आए कि जिन्होंने आपका राष्ट्र का नाम देश और इंटरनेशनल अरीना में रोशन किया है, मैंने पाया कि 1, 2, 3, 15, 20 से ज़्यादा कोई नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे थे और गूगल पे ढूंढने पर भी नहीं आ रहे थे। अब हुआ ऐसा कि जब मैंने खुद ने रिसर्च करनी शुरू करी, ग्रास रूट से लेके एकेडमिशियन से लेके प्रोफेसर से लेके मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, जूही चावला, जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, तो हमने ये पाया कि अभी मेरे पास 110 से भी ज़्यादा नाम हैं तो जिन्होंने अपना राज्य गौरव, राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय गौरव में बदला है। एक चीज़ मेरी जो बहनें यहाँ पर हैं, मैं अभी 2 घंटी बज चुकी हैं, लास्टवी घंटी से पहले मैं कोशिश करूँगी कि अपना वाणी को विराम देकर बैठूँ। एक चरित्र निर्माण की हम बात करते हैं। यदि हमें देश का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो अपनी बहू
बहन बेटियों में राज हमारे को कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक स्त्री है, वो महिला है, वो बेटी है, वो सास है, हर घर में सबका ख्याल रखती है। वो यही देखती है कि घर में कोई आदमी बच्चा भटक ना जाए। तो उस भटकाव से अपने आप को बचाना है। जो भी युवा हैं, खासकर युवतियां हैं, क्योंकि मैं एक कमीशन को रिप्रेजेंट करती हूँ, सो चरित्र निर्माण जिसको कहते हैं शील ही भूषणम, वो एक उसकी संरचना हमें करनी है। टाइम के अभाव से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमें यहाँ पर देखते हो कि हम इस मंच पे यहाँ पे आपको कुछ उत्साहित करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन कभी एक समय रहा कि हम भी वहाँ पर ऑन द अदर साइड ऑफ द डायस वी वर ऑल्सो सिटिंग। सो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको बस यही कहना चाहूँगी कि रास्ता मुश्किल है, जाना बहुत दूर है, रुकना बिल्कुल नहीं है। और आप पाओगे कि एक दिन जो हमारे को कल ही रात में जो हमारे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, वो हमारे को उसकी एक लॉ के रूप में जो भी हम ध्येय हमने मन में बनाया हुआ था, वो हमारे को दिखना शुरू हो गया है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी। आपका वंदन, अभिनंदन, नमस्कार।